सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों ने कंपनी लॉ का पेपर देखा ही होगा एंड जो इस बार कंपनी लॉ का पेपर आया वो टफ आया स्टूडेंट के हिसाब से, काफी डिफिकल्ट पेपर आया। जो सोचा था वैसे नहीं हुआ। जो हम चैप्टर्स देखते हैं यार, टॉपिक्स हम देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डायरेक्टर्स हो गया, जनरल मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर कंपनी लॉ पेपर। लेकिन इस बार जून 25 के पेपर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। डायरेक्टर्स का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है, जनरल मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग होता है, लेकिन ऐसे ऐसे चैप्टर से, ऐसे टॉपिक से पूछ लिया गया क्वेश्चन जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे कि यार इस छोटे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या फिर ये तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से आ जाते हैं। अब मैं एडवाइस आप लोगों को क्या करूंगा, इस कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर देखते हुए, देखो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हो ना, मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ यार देखो ICSI है, प्रोफेशनल एग्जाम है। याद है हम जब स्कूल में हुआ करते थे, हम वेटेज एरिया करते थे, इस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, इस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, हमें पता चल जाता था। लेकिन ICSI ने सिर्फ ऐसा दे ही नहीं रखा है चैप्टर वाइज कितना वेटेज है, लेकिन ICSI ने पार्ट दे रखा है, इस पार्ट में से इतना आएगा, इस पार्ट में से इतना आएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे एग्जाम देने वाले हैं या दिसंबर 25 के लिए देने वाले हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हो जब, ठीक है, आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉड्यूल से आता है, तो आप मॉड्यूल क्यों नहीं कवर करते हो। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि हमें सिलेबस का 0.01% भी नहीं छोड़ना है। मतलब कोशिश करो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, ICSI का मॉड्यूल कवर हो, ICSI का मॉड्यूल से कवर से करके जाओ। आप अपना जो भी टॉपिक्स है, अपना जो भी आपका सिलेबस है, ICSI का मॉड्यूल से कवर करो। ICSI पे रजिस्ट्रेशन कराते हो आप, ICSI आपको बुक्स देता है, अब ICSI का ही पेपर लिखने जाते हो, ICSI आपको पास करता है, लेकिन ICSI की बुक्स नहीं पढ़नी, आप मॉड्यूल्स नहीं पढ़ते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ICSI का मॉड्यूल आप इग्नोर करते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा ICSI का मॉड्यूल पूरा पढ़ना है। और दूसरी बात ये जो सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये लगता है कि आपके पास एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये टॉपिक्स आ जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएं, कोई शीट आ जाए और यही मैं एग्जाम में करके चला जाऊं तो पास हो जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप हो सकते हो पास, मैं ये नहीं कह रहा आप पास नहीं हो सकते हो, शीट से आप हो सकते हो, लेकिन आप उस समय पास होगे जब आपका लग काम करेगा, उस अटेम्प्ट में आपके इन्हीं शीट से आएगा। क्या ये जरूरी है कि इन्हीं शीट से पेपर आए? ICSI ने और टॉपिक नहीं दे रखे क्या मॉड्यूल में? तो ICSI मॉड्यूल आपको दे रखा है, पूरा टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, उसमें से पेपर आता है। इन इंपॉर्टेंट शीट को प्लीज इग्नोर करें आप लोग। सिंसियर रिक्वेस्ट यही करूंगा कि यार हमें समझना पड़ेगा हमारे करियर की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारी एज बढ़ रही है, तो अगर हम इतनी मेहनत करें तो थोड़ी सी मेहनत और क्यों ना। मेरा यही आपसे कहने का पर्पस होता है कि अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत करो, थोड़ा सा और मेहनत क्यों नहीं कर सकते हम, या हम सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे निर्भर हैं या वो शीट पे हम निर्भर हैं। ऐसा नहीं होता यार। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम की एक दिन पहले चला जाऊं, मुझे बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दो, मैं ये करके चला जाऊंगा, मैं सिर्फ ये करके चला जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। अब देखो जो इंसान, जो एस्पिरेंट लास्ट 6 महीने से 8 महीने से मेहनत कर रहा है, या मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी बताऊं ना, मैं एग्जाम से मैराथन देखता ही नहीं था भाई, 1 साल हो गया अटेम्प्ट, या मेरा क्लियर हो उसके 1 साल से मैंने अटेम्प्ट मतलब देखा ही नहीं मैराथन, क्योंकि मुझे यार पता है मैं पूरा ICSI का मॉड्यूल कवर कर रहा हूं। ये लोग मैराथन में कितना कवर कर लेंगे? आप देखो मैराथन जो भी लेता है वो 10-12 घंटे में, आप सोचते हो कि पूरा का पूरा मॉड्यूल 1000 पेज का, 700 पेज का, 800 पेज का कवर हो जाएगा, या मॉड्यूल कवर हो जाएगा? या मैं जो 6 महीने से पढ़ रहा हूं मैं, या वो मैंने 6 महीने से मेहनत पे वो 10 घंटे में कवर करा देंगे? नहीं ना। आप खुद सोचो यार कि आप 6 महीने में जो चीज पढ़ नहीं पा रहे हो, 6 महीने में इतना सिलेबस लंबा है, वो 10 घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे में नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जो एग्जाम में पास आ चुके हैं पास्ट एनालिसिस से। लेकिन हमको क्या करना है, अगर आप सीरियस हो, आपके नंबर ओवर टाइम लगते जाते हैं, तो आप एग्रीगेट से खोले हो तो आपको कोशिश ये करनी पूरा ICSI का मॉडल कवर करना है। ध्यान से सुना जो बता रहा हूँ, ICSI का मॉड्यूल कवर करना है। जो भी एग्जाम देने वाला है तो आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले शीट्स आती है, उनको कंप्लीटली इग्नोर करना है। हाँ देख सकते हो क्या ये टॉपिक इन्होंने बता रखा है इंपॉर्टेंट, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तरीके से कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे निर्भर होकर चले जाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। यही मिस्टेक मैंने करी थी GIGL के पेपर में। GIGL के पेपर में एक टीचर ने क्या किया कि भाई आंसर जो होता है ना, मतलब ये होता है, ये टॉपिक दे दिया, टॉप 20 टॉपिक, टॉप 30 टॉपिक, यही कर लो बस, ये करके चले जाओ। अब भाई हम उस समय पहला अटेम्प्ट दे रहे थे एग्जीक्यूटिव का, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में डर था यार अटेम्प्ट मेरा लगेगा। उन्होंने बोल दिया कि अगर ये पेपर नहीं आया तो मैं ये करूंगा, वो करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन उनके पेपर में से पेपर आ गया तो बच्चे पास होंगे, नहीं आया अब मेरा लक खराब है, मुझे पता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब है, इन्होंने दिया है, इसमें नहीं आया तो क्या होगा। तो मैंने सोचा कि क्या करना है यार, इन्होंने जो किया ये तो कर लेते हैं, इन्होंने जो ना नहीं किया वो और ज्यादा कर लेते हैं। तो एग्जाम में यही हुआ भाई, उनके इस 20 टॉपिक में, 30 टॉपिक में सिर्फ एक टॉपिक आया 3 नंबर का, बाकी का क्या होगा फिर? उस समय मेरा भी टाइम लग जाता, उस समय मैं भी ऐसा सोचता यार ये टॉपिक यहीं कवर करके चला जाता हूँ, लेकिन नहीं यार, हमको, मैं सच बता रहा हूँ, देखो लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है, फैमिली आपकी है,
समझना भी आपको ही पड़ेगा, सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी, शॉर्टकट आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है, मेहनत पे रखना है आपको पूरा फोकस अपना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सिर्फ आपके अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होता कि आपके अटेम्प्ट से पहले शीट्स आती हैं, इंपॉर्टेंट शीट्स आती हैं, ये कर लो पास हो जाओगे, मैं दावा करके कहता हूँ यही पेपर आएगा, इसमें से ही आएगा पेपर। भाई ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं तो कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका एक स्टूडेंट ही हूँ, आपका भाई हूँ बड़ा, तो एक बड़े भाई के तौर पर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यार देखो, फैमिली आके आपको बता बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, जब वो 25 फरवरी को रिजल्ट आता है फेल हो जाते हो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं चीज फील कर चुका हूँ, तो आपके साथ कोई नहीं होता, ठीक है, नहीं आपके कोई टीचर्स होते हैं, जब आपका फेल, हाँ रैंक आ गई तो आपके साथ टीचर्स होंगे। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेटर ट्रूथ बता रहा हूँ, आप लोग कड़वा भी लग सकता है, किसी को तो बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो अच्छा मेहनत कर रहा है ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसको पता है कि उसके सपने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पास होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पता है कि यार इस सेट में मेरा पास होना कितना ज्यादा जरूरी है। 25 फरवरी 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा ना, इन केस अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, फेल हो जाते हैं, तो आपके साथ आप खड़े होते हो, आपके घर वाले होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। सच बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कोई आपका टीचर नहीं होगा जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहा है, जो आपको एक दिन पहले शीट बना के दे रहा है, वो भी आपके साथ खड़े नहीं होगा। तो हम पता हम स्टूडेंट हैं, हमें कितना जरूरी है, अगर हम ही स्टूडेंट एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, हमें कोई हम पता एक दूसरे को बताएंगे नहीं, हम सिर्फ शीट पे भरोसा करके चले आएंगे, तो लॉस हमारा होगा सिर्फ, और किसी का लॉस नहीं होगा। भाई सपने आपने देखे हैं, मेहनत आपने करी है, पूरी रात आप जागे हो, फीस आपने पे करी है ICSI को भी और अपने कोचिंग अकेडमी में भी, तो पास होना आपका बनता है, शॉर्टकट अपना के नहीं, पूरी मेहनत करके। और जो लोग पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं ना, जो सेल्फ स्टडी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, रिविजन कर रहे होते हैं, मॉडल सोल्व कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी ये डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, यार ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, फिर तो मैं बेवकूफी में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी शॉर्टकट अपनाता हूँ, मैं भी 20 टॉपिक करके चले जाता हूँ, 50 टॉपिक कर लेता हूँ, मैं भी पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आज कंपनी को पेपर में यही हुआ, और मेरे कई स्टूडेंट से बात भी हुई, इसी रिगार्डिंग हुई है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और ये 2 दिन पहले हमको ये नोट्स देते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कवर करके चले जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं होता। मैं सब टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट से भी करूंगा। देखो टीचर्स को तो मैं ये बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको एक्सपीरियंस है, ये आ सकता है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग ये टॉपिक जो आते हैं ना, उनको करो, बेशक करो, क्योंकि हो सकता है उसमें से आए, आप बिल्कुल करो कि यार मुझे करना ही करना है, लेकिन जो उसमें कवर नहीं है ना, वो और शिद्दत से करना है, वो भी करना है। क्योंकि जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, आप किसी को बोल नहीं पाओगे, किसी टीचर को, सर आपने तो ये कहा था ये नहीं आया, सर आपने तो कहा था ये टॉपिक आएगा नहीं आया, मैं फेल हो गया, मेरा अटेम्प्ट लग गया। अटेम्प्ट आपका लगेगा, 6 महीने बर्बाद आपके होंगे, एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, फिर से कोचिंग आपको लेनी पड़ेगी जरूरत होगी तो, और जो सपने हैं, सबसे बड़ी जो होता है आपका सपना आपका टूटेगा, और जो वक्त होता है 6 महीने का, एज आपकी बढ़ती है। ये मेरे वर्ड्स, ये मेरे जो फीलिंग्स है, इसको याद रखना। जो भी स्टूडेंट्स हैं, एग्जी के दे रहे हैं, प्रोफेशनल के दे रहे हैं, तो प्लीज यार अपना अटेम्प्ट बचाओ एंड इन सब चीजों से दूर रहो यार, जस्ट। और आप लोग को इस वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों में जो इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। तो गाइज बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। टाटा बाय, सी यू लेटर।